मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। व्यक्ति की देश की हालत पर पुख्ता और मजबूती से बात नहीं रखते, क्योंकि उन्हें चमकदार कोठियां और तमाम रसातल से उठकर ऊपर आसमान में उड़ने के लिए हवाई यात्राओं से लेकर टिकट तक दान और फ्री में मिलते हैं। ये किसी का खरीदा हुआ या उनकी अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई नहीं, ये इनके बाप की दी गई जागीर से बेचकर खरीदे गए संसाधन नहीं है। ये तुम्हारे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिले अधिकारों, बाबा साहब के संविधान की बदौलत 131 सांसद संसद भवन में जाकर लुत्फ उठा रहे हैं, 36 प्रकार के व्यंजनों को खा रहे हैं और बता रहे हैं कि समोसा इतना सस्ता क्यों नहीं है। समोसा लगातार महंगा होता जा रहा है, लेकिन उसमें आम व्यक्ति जो इस देश का एड़ियां रगड़ता हुआ तमाम गड्ढों वाली सड़कों पर चलता है, लेकिन जब कोई कार्यक्रम करती है चुनावी पार्टियां, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा देते हैं जिन पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए फूंक दिए जाते हैं, पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। सोचो अगर 1 साल का विज्ञापन सरकार का रोक दिया जाए तो तमाम सड़कों को ऐसा बनाया जा सकता है जिनका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। क्या दुनिया के तमाम शहर परमानेंट रहने और टिकने वाली सड़कें नहीं बनाते? क्या स्कूल नहीं बनाते? विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाते? सब कुछ होता है अगर नीयत साफ हो। लेकिन आज भारत सरकार की नीयत कितनी साफ है, अब सभी को पता लग गया होगा। आज 26 नवंबर है और जब भी देश में प्रधानमंत्री कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो दो दो पेज खरीद लेते हैं और ये खरीदने के पीछे करोड़ों रुपए बहा देते हैं। ये पैसा वो अपनी जमीन बेचकर नहीं लाए हैं, हम और आपके टैक्स का पैसा है जिसे गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन देश का संविधान सभी के हित में सामाजिक और सोशल बराबरी की बात करता है, तो संविधान दिवस के मौके पर किसी भी अखबार में किसी भी नेता और किसी भी दल के और विपक्ष के नेता की औकात नहीं है कि वो 1 स्क्वायर इंच जगह खरीद कर पर्सनल बधाई दे सके देश के आम व्यक्तियों को, दबे कुचले शोषित और ओबीसी वर्ग के लोगों को कि आज संविधान दिवस है और ये सभी लोगों के जागरूकता का दिवस है। कतई नहीं, अगर ऐसा बता देंगे तो तुम्हें तुम्हारे राइट्स पता चल जाएंगे। लेकिन जब मैं मंदिरों का प्रचार प्रसार करना होता है तो दो दो पेज खरीद लिए जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए फूंक दिया जाता है, क्योंकि उन स्टूडियो में बैठे लोग जो धन्ना सेठ सोशल मीडिया या बड़े बड़े समाचार पत्रों को लिख रहे हैं और चला रहे हैं, वो भी उसी जाति से आते हैं जिस जाति से देने वाले और लेने वाले आते हैं। फिर इस देश में 85% लोगों को दबा दिया जाए या गड्ढा खुद कर गाड़ दिया जाए, वो उफ तक नहीं निकालेंगे। उन्हीं लोगों में से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय मंत्रालय में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी चुप्पी टूट नहीं रही है। कितने बेशर्म लोग होंगे वो जो शीशे में अपना चेहरा देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि जिस माइनॉरिटी और कम्युनिटी से बढ़कर हम वोट लेकर यहाँ तक बैठे हैं, क्या हमें शर्म नहीं आती? क्या 36 व्यंजनों का लाभ लेने के लिए संसद उन्हें भेजा गया था? बाबा साहब के संविधान के बदौलत वो तीनों निकम्मे वहां पर बैठकर खाने का आनंद ले रहे हैं, हवाई यात्राओं का आनंद ले रहे हैं और अपने पद की गुणगान कर रहे हैं। क्या उनके पास इतना पैसा नहीं था? सरकार चाहती या नहीं चाहती, उसके बावजूद भी अपने व्यक्तिगत पैसे से विज्ञापन छपवाने की औकात तो रखते हैं। अगर नहीं है तो क्या जरूरी है संसद में बैठने की और उन तमाम पिछड़े दलित ओबीसी एसटी आदिवासियों के नेता कहलाने की? ये सिर्फ आम व्यक्तियों को धोखा देना और संविधान को फिर से खत्म करने की साजिश है। भले ही देश का प्रधानमंत्री माथा टेकता हो और कहता हो कि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस राष्ट्र ने, जिस समूह ने 52 साल तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं लहराया, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहराया, राष्ट्रीय गान नहीं गाया, वही व्यक्ति आज पूरे फ्रंट पेज पर छाप कर आता है और अपने अंदर का प्यार लेकर आता है कि करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। दूसरी तरफ कहीं भी संविधान की एक प्रति छापी दिखाई नहीं दे रही। सोचिए दोगली और दलाल मीडिया से कैसे बचे। तमाम समर्थकों को अगले वर्ष से ये दिन याद रखना चाहिए और अपने खुद की पूंजी पर, अपनी गाड़ी कमाई पर 1 स्क्वायर इंच की जगह खरीद कर इस दिन की और तमाम बाबा साहब से जुड़े, संविधान से जुड़े दिनों को याद रखकर छपवाना जरूरी है, क्योंकि दोगले और दलाल लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जनता जागरूक हो जाएगी। और रही बात सबसे बड़ी विज्ञापन को, तो विज्ञापनों को बंद करने के लिए एंटी मूवमेंट चलाना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कि सरकार के पास वास्तव में पैसा नहीं था विज्ञापन छपवाने का, या फिर सरकार चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई ज़्यादा जान न सके?
क्योंकि अगर ज़्यादा जानेगा तो जागरूकता फैलेगी और फिर अनपढ़ गँवार नेता जो आज आरक्षण के बल पर संसद भवन में जाकर बैठे हैं, वो दोबारा वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। निर्णय आपका है, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।